चालबाज जिज्जी कभी नहीं सुधरने वाली। कुछ दिन पहले दर्शकों क्या बोली थी, अब इस बारे में मैं बात ही नहीं करती और ना ही मैं इस मुद्दे पे बात करूँगी। लेकिन जब तक इस मुद्दे को ये बात ना करें तब तक इनका चैन सुकून आता ही नहीं है। जी हाँ, वैसे तो कहते हैं कि किसी के लिए कितना दुखदाई ये पल होगा जब इन्होंने अपने 6 महीने या 7 महीने का जो भी बता रही हैं बच्चा खो दिया। जब देखो तब जो इस दुनिया में नहीं है उस बच्चे के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ डॉलर कमाने आ जाती हैं। अगर तुमको इतना ही उसकी यादें सताती हैं तो अपने पति के साथ शेयर करो, ना कि यूट्यूब पे तुम जो है अपना मोनेटाइजेशन ऑन करके कंटेंट बना के उसको बेचोगी। फिर से दीदी ने ये काम किया है और इनका वीडियो पहुंच चुका है 21,000 के आसपास। इन्होंने लिखा है व्हेन आई लॉस्ट 6 मंथ बेबी बॉय। अच्छा जी, तो उसके बाद ये जब देखो तब इस चीज़ को यहाँ पर कंटेंट बनाती रहती हैं, बार बार कहती हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब भाई उधर बग्गा और बग्गी और छुटकन्नी, उधर दूसरी कंट्रोवर्सी चल रही है और उस पर व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या ऐसा बोलूँ, क्या ऐसा करूँ जहाँ पे मेरे डॉलर बने। फिर क्या जी, इस चीज़ में अक्सर ये माहिर हैं और इस टॉपिक को जब भी उठाती हैं अपने मोटापे से पतराके का सफ़र और एंजाइटी, मदुरई की कहानी, बचपन की कहानी, मम्मी जी का स्ट्रगल और पुराने टाइम में हम कितना बासी खाते थे, झुआ के नीचे मूंदी रोटी खाते थे, 4-5 दिन पुरानी सब्जी खाते थे। इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें सिंपैथी कार्ड खेलने आ जाती हैं जिसका कोई जवाब नहीं। चलो ठीक है, कई बार लोग अपना पुराना चीज़ बताते हैं, मतलब भाई साहब ज़ीरो से लेके अभी तक की कहानी बताते, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। लेकिन हर महीने में 5 बार नहीं शेयर करते हैं, 1 बार शेयर करते हैं। और अगर कोई उनसे पूछता भी है तो कहते हैं कि आप हमारा वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि हम पहले क्या करते थे, कैसे थे, हमारा क्या बैकग्राउंड है। क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पर आके बताते हो यूट्यूब पर, तो तमाम ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं जो जानना चाहते हैं कि आपने स्टार्टिंग कैसे करी थी, आपकी जड़ें क्या थी, पहले का आपका लाइफस्टाइल क्या था। लेकिन इन मोहतरमा को तो बस सिंपैथी कार्ड खेलना होता है, जब भी मौका मिल गया वही टॉपिक उठा के ले आएंगी। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बोला था कि अब मैं ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, और अपने मोटापे का रीज़न भी जो इन्होंने बताया मुझे इतनी हंसी आई। कह रही थी कि बस मैं खाती रहती थी, मैं किसी और को ये चीज़ ब्लेम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ खाती रहती थी। और मैं खाती क्यों रहती थी, क्योंकि ना मैं डिप्रेशन में थी। वाह जी वाह। और डिप्रेशन सोचो दर्शकों किस चीज़ का डिप्रेशन, बता रही थी कि मेरे पापा चले गए थे। वो हम सबको पता है कि भाई इनके साथ ऐसी चीज़ हो गई थी, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा चीज़ हो कि छोटे छोटे बच्चों के पिता का साया उठ जाए। लेकिन उस चीज़ को लेकर ये तीनों भाई बहन, खासकर ये झूठ की दीवानी, इतना बार बेचती है पापा की मौत को। मम्मी जी की रिटायरमेंट पे कैसे उसने पापा की फ़ोटो लेके भाई जो रील बनाई थी, मिलियन चली गई, उसके पीछे उसने इतनी बार स्टोरी पे लगाया लाइक कराने के लिए, परेतिन ने भी लगाया। मम्मी जो बगल में महसूस महसूस रो रही हैं, लेकिन वो फ़ोटो के पीछे मरी जा रही हैं और मार देख रही है कैमरा में कि भाई ये रील बना लो, बिल्कुल इमोशनल होनी चाहिए। ड्रामेबाज इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर कोई इमोशनल होता भी है, रोता है, तो कैमरा देख के नहीं रोता है। मान लो आप बात करते करते आपको रोना आ गया, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन सिर्फ कैमरे के लिए रोना, ये तो भाई साहब ये कुनबावासियों में बेहद अच्छी चीज़ है। और हमने तो ये देखा भी था कि एक बार मम्मी से ये टास्क करा रही थी रोने का, अपनी सास के साथ जो प्रैंक किया था इन्होंने, याद आया आपको? तब से भाई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भाई ये मम्मी जिसे बोलती होगी लाइट कैमरा एक्शन और मम्मी शुरू हो जाती होंगी, क्योंकि मम्मी का भी है अच्छा खासा। खैर टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये था दर्शकों कि ये कह रहे हैं कि उस टाइम मैं इतना ज़्यादा खा रही थी क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी और पापा जी के जाने की वजह थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मदुरई वाली बात थी। तो भाई एक चीज़ बताओ, पापा जी की बात तो तब भी रही होगी जब तुमने जीजा जी के साथ शादी करी, मंदिर में करी, फिर दोबारा करी, तब आप डिप्रेशन में नहीं थी, तब तो आप प्यार मोहब्बत कर रही थी। मैं इस बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि आप प्यार मोहब्बत ना करें, आपकी लाइफ है, आप स्वतंत्र हैं, आपको प्यार मोहब्बत करना है, प्यार मोहब्बत करें, आपको जो करना है वो करें।
वो आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन यहाँ पर कैसे इन्होंने उस चीज़ को भून लिया यहाँ पे कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तभी मुझे ज़्यादा डिप्रेशन आ गया और उसकी वजह से मैं खाने लगी और फिर ऐसी कोई चीज़ें हुई, साइड इफ़ेक्ट हुए कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। ये कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। क्या आपने बताया, बिना सिर पैर की बात कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। और पहली बात तो जब आप हुई थी प्रेग्नेंट तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। वैसे सभी लोग ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ऐसे टाइम पे ऐसी कोई सोच हावी ना होने दो। मतलब प्यार मोहब्बत हुआ तब ये सोच हावी नहीं हुई, दोबारा शादी हुई तब ये सोच हावी नहीं हुई, उसके बावजूद ये घूमे फिरी तब भी ये सोच हावी नहीं हुई। जब ये प्रेग्नेंट हुई ना तब ही डिप्रेशन में गई। दीदी कोई लॉजिक बन रहा है इस बात का? सच अगर बताने था तो सच बता देती। 565 बार से ज़्यादा आप ये टॉपिक यहाँ पर भून चुकी हैं, उसके बावजूद आज तक आपने रियल वजह नहीं बताई। और फिर जब आप लोग को चालबाज शातिर औरत बोलते हैं तो आप यहाँ पर आ जाती। हाँ, दीदी ने एक और अपना दुख व्यक्त किया कि जब मैं उस टाइम यहाँ पर 75-72 जो भी जितने भी किलो की थी, क्योंकि इनके किलो हमेशा बदलते रहते हैं, तब लोग मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे, कहते थे मोटी औरत, भद्दी औरत, 75 साल की औरत, 72 साल की औरत, न जाने मुझे क्या क्या बोलते थे। और वो वीडियोस मैंने हटा दिए दीदी, या प्राइवेट कर दिए हैं, क्योंकि इन सब की ना जो हटे हुए वीडियो होते हैं कब आ जाते हैं पता भी नहीं चलता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। जब परेतिन वाला मैटर हुआ था दर्शकों, जिज्जा जी से, कागजी जिज्जा से, तो बच्चे वाली वीडियो जितनी भी थी सब प्राइवेट हो गई थी। बहुत सारी ऐसी वीडियो थी जिसमें अंकुश थे, वो भी प्राइवेट हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद बच्चे वाली वीडियोस फिर से आ गई हैं, तो डिलीट होती हैं तो ये आ कहाँ से जाती हैं? या फिर तुम लोग जो रोज़ नई बकवास करते हो उसका बैकअप रखते हो? कहाँ रखते हो? कितनी बड़ी ड्राइव खरीद ली है? स्टोरेज कितना है कि आपकी वीडियोस ऐसा तो नहीं 10, 15, 20 मिनट के होते हैं, 35 मिनट, 45 मिनट, 27 मिनट। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, ये स्पेस इतना कहाँ से आता है? प्राइवेट होते हैं वीडियोस। और जब इनको लगता है कि नहीं भाई आप मुझे तुरुप का पत्ता यूज़ करना है, तो वो प्राइवेट किया हुआ माल पब्लिक हो जाता है। कितनी बार दीदी इस चीज़ को और बेचोगी? हो सके तो एक बार थोड़ा सोच के देखना। क्यों? वैसे तो आप बहुत बुद्धिजीवी बनते हैं। मतलब हम यहाँ पर अपने कानूनी जिज्जा वाले जो वकील हैं प्लस नोना जिज्जा उर्फ बंटी, उनसे बात कर रही हूँ। मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप कभी इस बारे में क्यों अपनी जो है बिना बाउंड्री वाले प्यार को ये बोलते हैं कि भाई ये प्रकार की बातें यहाँ पे मत किया कर। बुद्धिजीवी समाज में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वो फ्रीडम देते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो पर्सनल बातें हैं वो भी इतना ज़्यादा आपकी पर्सनल बात है, ऐसा दुख है जो आप सोशल मीडिया पे बार बार नहीं भेज सकते। चलो ठीक है, किसी की क्वेरी हो तो आप बता दो। हर तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन आप इस चीज़ का जिक्र कर देते हो, उसकी यादें यहाँ हैं। कभी कभी वो कुर्ता ले आती हो, वो आप गाउन ले आती हो कि ये गाउन से मेरी यादें जुड़ी हैं। अक्सर आप उसी चीज़ को क्यों बेचती हो? आज तक मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कितनी बार आपसे ये रिक्वेस्ट करी है, तमाम सब्सक्राइबर्स ने भी बोला है कि ये आपका बेहद पर्सनल और बेहद सेंसिटिव मैटर है, आप इसको सोशल मीडिया पे मत बोलें। कभी भी अगर उसकी इतनी ज़्यादा याद आती है अपने पति के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, जो भी आपके खून के रिश्ते हैं ना। वही हमारी परेतिन हो गई, मम्मी जी हो गई, तो भाई आप उनसे शेयर करें। लेकिन हमारी दीदी के तब उनसे शेयर करने से डॉलर नहीं आएंगे। डॉलर तभी आएंगे जब हमारी दीदी यहाँ पर शेयर करेगी। वैसे ऐसा नहीं है, इस चीज़ को शेयर करने को दीदी का फ़ायदा हुआ है। थंबनेल दीदी ने वही 72 किलो वाला लगाया या 75 किलो वाला लगाया उसी टाइम का। और हाँ, इससे पहले 2 दिन पहले वीडियो डाला गया था, उस पर 10,000 व्यूज़ आए हैं। उससे पहले डाला गया था 12,000 आए हैं। उससे पहले डाला गया था 10,000, 11,000, है ना। और फाइनली जब रोने धोने वाले थे तब 19-20 हज़ार आ रहे थे। तब इनको जब लगा यार डेली आ रहे हैं 10-10 मिनट पे, 10-10 मिनट पे, तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं अब एक काम कर लेती हूँ, है ना। 10-10 हज़ार वाले जो आ रहे हैं व्यूज़, इनको थोड़ा बढ़ाती हूँ। और अब थोड़ा क्या काम करती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ ले आती हूँ सेंसिटिव वाली बात। फिर ये मैटर लेके आ गई और पूरी कहानी बताई है भाई साहब। मतलब कितने पेशेंस वाले लोग होंगे, आप ये समझ सकते हो कि इनकी पूरी कहानी जो ट्रू वाले हैं सुनते हैं।
अभी भी लगातार बार बार सब लोग यही बोल रहे हैं, दुआएं इनके लिए कर रहे हैं, जो कि बढ़िया अच्छी चीज़ है, दुआएं करनी चाहिए, पर इनको भी तो अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। खुद कहती हैं कि जो होना होगा उचित समय पे हो जाएगा, जो भगवान करेगा हो जाएगा। अब ये सारी बातें ऐसी बोली हैं और इमोशनल होके बोली हैं, तो तमाम लोगों ने इनके लिए प्रेयर करी, तमाम लोगों ने इनको रास्ते बताए हैं कि आप ये IVF करिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, आपके पास तो पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में पैसा बहुत खर्च होता है। और फिर से ये लोगों को बोलेंगी कि कृपया करके मुझे ऐसे कमेंट ना करें, मुझे बहुत बैड फील होता है, आज मैं बोल देती हूँ। वो रिश्तेदार ने जो मेरे को ऐसे बोला था ना कि तुम्हारी धन दौलत प्रॉपर्टी का कौन जिम्मेदार होगा, तुम कुछ बच्चा प्लान नहीं कर रही हो, तो मेरा मन करा था उन रिश्तेदार को थप्पड़ मार दूँ या फिर रिप्लाई कर दूँ आज। फिर ऐसे सेंसिटिव टॉपिक आप लाती क्यों हैं? फिर आपको अगर कोई कुछ सजेशन देता है आपका दुख देख के, जो कि आपसे कनेक्ट करता है, तो आपको पीड़ा होती है, दर्द होता है कि ऐसे कैसे इस बंदे ने बोल दिया, ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर पर्सनल होता है, यहाँ सोशल मीडिया पे ऐड लगा के बेचा नहीं जाता है। और आज फिर से लोगों ने आपको सजेशंस दिए हैं, इन सजेशंस फिर आप चिल्लाएंगी, फिर आप 2-3 दिन बाद बोलेंगी। पता नहीं ऐसे कैसे लोग होते हैं जो आके इतनी बड़ी बड़ी पर्सनल बातें लिख जाते हैं। भाई पर्सनल बातें तब तक पर्सनल रहती हैं जब तक सोशल मीडिया पे नहीं आती हैं। और आप लोगों की तो लीला मतलब अपरंपार है, या फिर जो समझ लो। जो लोग पूछते हैं चीज़ें जहाँ पर आपको सफाईनामा देना चाहिए, उन बातों का ये कभी जिक्र नहीं करेंगे। जैसे कि 10 जून को क्या हुआ था कोर्ट परिसर में अंकुश अग्निहोत्री के साथ। भाई पूरे कुनबे से लोग पूछ पूछ के तंग हो गए, लेकिन इन कुनबावासियों में से किसी ने भी जिक्र नहीं किया, है ना। कहेंगे हर चीज़ में सोशल मीडिया पे तो नहीं बता सकती हूँ, सुविधा अनुसार इनकी चीज़ें ये आ जाती हैं, और जो चीज़ नहीं बतानी चाहिए, जो बेहद सेंसिटिव बेहद पर्सनल है, वो चीज़ आके डॉलर लगा के बेच जाते हैं। क्या ही हो यार तुम लोग। फिर इनके आते हैं कौन से लोग, कहते हैं तुमको क्या जलन है, तुमको क्या उन लोगों से मतलब है। मतलब है भाई, मतलब तब ना होता जब इनकी घर की बात होती। मतलब ये है कि ये डेली व्लॉगर हैं और मैं रिएक्शन वाली हूँ। जिस तरीके से यूट्यूब इनको एक कैटेगरी देता है, उस प्रकार से मुझे भी एक कैटेगरी देता है वीडियो बनाने की। ये मतलब है, बाकी व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है। झूठ फरेब करते हैं, करते रहें, उनका जो काम है वो कर रही, हमारा जो काम है वो कर रहे हैं। हमारा जिस ब्लॉगर पे मन होगा उस पर रिएक्शन देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप देखिए, नहीं मर्ज़ी है बेशक ना देखिए। हम आपसे मिन्नतें तो करने आते नहीं हैं। फिर आप यहाँ पर इस प्रकार की बातें क्यों कर जाते हैं? हम क्यों चलेंगे? हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी उन्होंने हड़प ली है, ना ही कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, बस विचारों का मतभेद है। उनके ख्याली विचार, उनके जो उत्पात वाले विचार हैं, वो जो लोगों को गुमराह करने वाले विचार हैं, वो पसंद नहीं आते, इसलिए हम उस पर रिएक्ट करते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप देखें या ना देखें, है ना। खैर, ये तो हो गया हमारी झूठ की दीवानी का। अब कुछ पॉइंट मुझे अपने बग्गा बग्गी को छोड़ के अपनी आज छोटी दीदी के ऊपर बोलना है। क्यों? छोटी दीदी ने ये जो ड्रामा करा था कल परसों में, कल किया था या परसों किया था, मैं आपको बता ही देती हूँ कहाँ गई। हाँ जी, झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन ये रही। हाँ, लगभग 1 दिन हो गया है। तो ऐश करती है, बच्चा संभालती नहीं है, घर का काम होता है, ऐसा वैसा फलाना जो टॉपिक डाली थी, उस पर जो इन्होंने वो एहसान वाली बात बोली थी, उसको लेकर ना तमाम लोगों ने तमाम बातें बोली। हालांकि कुछ बातें दीदी ने पब्लिक नहीं करी हैं, पर जिस पे कुछ बातों पे इन्होंने रिएक्ट करा है, उस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ना जिस पे हम आपको कुछ बात करना चाहेंगे। पहले तो हंसी वाला एक कमेंट है। एक लोगों ने कहा कि सॉरी डियर, लेकिन ये जो आपका ब्लॉग है ये बेहद बोरिंग है। तो हमारी प्यारी दीदी ने रिप्लाई किया है, कोई बात नहीं जी, मैं कल अच्छा वीडियो बनाऊंगी। तुम लोग के पास अच्छा बनाने के लिए कुछ कंटेंट होता है, कंटेंट के लिए तो आप जाते नहीं हो। क्या करते हो आप सिर्फ और सिर्फ ख्याली बातें यहाँ पकाते हो, या तो एक काम करते हो, कुछ शॉपिंग करते हो, जब करने जाते हो तो दिखाते हो, आते हो तो दिखाते हो, और कभी कभी अपनी हस्बैंड की पर्सनल लाइफ से बहुत खुन्नस हो जाती है तो उस पर टोंटबाजियाँ करने जाते हो। या फिर भाई यहाँ पर अपनी जलन का अभिव्यक्ति करते हो। इसके अलावा अच्छा कंटेंट क्या कुछ आप दिखाते हो? इवन आप लोग कहीं घूमने भी जाते हो तो कैमरा अपने थोपड़े पे रखते हो, अरे कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रैवलिंग ब्लॉग है तो कुछ दिखा दो।
हैं, नहीं गल्ली दिखाएंगी या तो अपना मुंह दिखाएंगी। इसके अलावा कहीं पर ट्रेवलिंग ब्लॉग, चलो बग्गे का थोड़ा मोड़ा वो दिखा भी देता है, चीज़ों की जिक्र कर लेता है, इधर उधर लोगों को पकड़ पकड़ के इंटरव्यू ले लेता है कि ये जगह का नाम ये क्यों है, ये जगह की फेमस कहानी बताइए। हालांकि बग्गा की एक बात मुझे नहीं भूलती है। एक लेडी से बग्गे ने पूछा था कि आंटी ये बताइए, ये जो किला बना है ये आपसे पुराना है? वो चीज़ कभी भी नहीं भूलती हूँ मैं, क्योंकि भाई बग्गा ने बात ही ऐसा कर दी। अब आंटी 100-200 साल पुरानी तो है नहीं, किला तो जाहिर सी बात है उनसे पुराना ही होगा। तब उन्होंने बताया भी था कि हमारे बुज़ुर्गों के टाइम शायद बना था। तो बग्गे थोड़ा सेंस वाले सवाल पूछ लिया करो, ठीक है? ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाते हो, अच्छी अच्छी जगह भी दिखाते हैं, अच्छा अच्छा फुटेज भी देता है, अपना ट्राईपॉड ले जाता है जब कभी बाहर जाता है। हमारी छुटकन्नी जिज्जी ने भी ट्राईपॉड ख़रीदा है, वो घर ही में लगाती हैं, कभी जब बर्तन धोते हुए या काम करते हुए, है ना, या फिर आपको कुछ अलग सा बाहर का सौंदर्य वाला दिखाने के लिए, बादलों का उड़ना दिखाने के लिए, तब वो बाहर ट्राईपॉड अपना लगाती हैं। दीदी को ना जो अच्छे अच्छे कमेंट मिले थे ना, उस पर दीदी ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि उन्होंने हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया था ना, है ना, तो उसके हिसाब से दीदी को भर भर के तारीफ़ें मिली हैं। पर हाँ, एक चीज़ उधर बग्गे की वीडियो में ज़रूर लिखी गई है, और वो क्या लिखी गई है आप सबको पता है। वहाँ पर लोगों ने जाके साफ साफ पूछ लिया, क्योंकि बग्गा आजकल थोड़े कम कमेंट डिलीट कर रहा है, तो वहाँ भाई टारगेट किया जा रहा है हमारी नोना जिज्जा और इन सब के दुश्मन जो कागजी रिश्तेदार हैं अंकुश अग्निहोत्री को। लिखा है कि परेतिन की सास, ऐसा शब्द लिखा है जो मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये शब्द उनके लिए गवारा नहीं है। फ़िलहाल इन्होंने ये रखा है, जी से शुरू है, इतना मैं बता रही हूँ। और इनका कहना है कि भाई जो भी व्यूवर्स हैं वो फूल नहीं हैं, हमने सब कुछ देखा है, हम जस्टिस चाहते हैं परेतिन के लिए। एक लोगों ने लिखा है कि भाई दुपट्टा अच्छी है, उसके साथ अच्छा हो, हमेशा खुश रहें। लेकिन कुछ लोग ना इतना जले भुने रहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें अपने वीडियो में बोलते हैं, फिर लीपापोती करते हैं। तो ये कमेंट किसके लिए है, आपको बताने की ज़रूरत है क्या? आप सबको पता है कि ये हमारी वन ओनली इंडिपेंडेंट जिज्जी के लिए है। और हाँ, कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि पेंशन के पैसों के लिए बग्गा मक्खन लगा रहा है मम्मी जी को। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि पेंशन के पैसों के लिए बग्गा मम्मी जी को मक्खन लगा रहा है? क्योंकि भाई तमाम लोगों ने इस चीज़ में सहमति जाहिर करी है कि जब भी देखो पेंशन वाला पैसा होता है तो बहुत प्यार मोहब्बत से मम्मी मम्मी करते हैं, है ना, क्योंकि मम्मी जी का पैसा चाहिए। मम्मी भोली भाली नहीं है, मम्मी है इनकी मम्मी। भाई साहब, इन सब के अंदर जीन्स किसके हैं? मम्मी के, है ना। तो ये मत सोचिए कि मम्मी समझेंगे नहीं अगर ये इसमें से कोई भी होशियारी करेगा। वाह जी वाह, लोगों ने भर भर के जो लिखा है ना, काश कि ये बग्गा समझ जाए। तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो और तुम अपना जो है पूछ पूछ के क्यों सामान लेती हो। तुम्हारा पति बहुत कंजूस है, अपनी बीवी को शॉपिंग नहीं करा सकता, शादी क्यों करी? अगर परेतिन के हस्बैंड ने ऐसा किया होता तो अत्याचार होता। वेरी शेमफुल। दुपट्टा फेस देखने वाला था, बहुत इंसल्टेड फील कर रही थी ऑन कैमरा जब उसको मना किया गया। बिल्कुल कंजूसी की चरम सीमा पार कर दिया है बग्गे ने, और बग्गे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इस प्रकार की जो बातें यहाँ पर लिखी। तुम इंडिपेंडेंट हो, अपनी चीज़ों को खुद बोलो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखो। क्या हर चीज़ में पूछताछ करा करती हो? कुछ अपनी भी चीज़ें यहाँ पर व्यक्त करना सीखो। ये लोग बहुत चालाक हैं। बग्गा, अगर कुछ बीवी या माँ को लेने का मन किया करे तो मना क्यों करते हो? बहुत ही बदतमीज़ी है ये तुम्हारी। माँ को खाने के लिए तक नहीं पूछते। लीचरपंती की भी हद होती है। हर सामान को जो माँ या बीवी पसंद करती है कोई ना कोई बहाना बना के मना कर देती हो। हद है कंजूसी की। तो बग्गे देख ले भाई, इतना कंजूसी ठीक नहीं। जब बीवी महीने के 1,00,000-1.5 से ऊपर कमवा रही है तुम्हें, तो भी इतना कंजूसी। एक मैगी के पैकेट को लेकर ना थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, और बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।